हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लास। दोस्तों, आप सबका स्वागत है क्वालिटी क्लास में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों, एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2022 का फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल वैकेंसी क्या है और फुल नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन, एज, सिलेबस और क्वालिफिकेशन, इसी के साथ ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई डेट और इसका जो फाइनल ऑफिशियल नोटिस है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, इसके पहले हम एक आपको वीडियो बनाए हुए थे जिसमें आपको बताया गया था कि एसएससी द्वारा 70,000 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से आपका फर्स्ट सीजीएल लेवल का 20,000 वैकेंसी इसमें आ गई और एमटीएस, सीएचएसएल और भी पोस्ट के लिए अभी तुरंत ही इसका भी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं, तो आप इस वीडियो में पूरे बना रहिए और हम यहाँ देखते हैं नोटिस जो एसएससी हेडक्वार्टर द्वारा आया हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो इस नोटिस को हम लोग पढ़ते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल 2022, यानी जो सीजीएल लेवल होता है वो आपका ग्रेजुएट लेवल जो कि उसके लिए वैकेंसी स्पेशल रहता है। दोस्तों, इसका हम देख लेते हैं फॉर्म अप्लाई डेट क्या रहेगा। तो दोस्तों, इसका फॉर्म अप्लाई डेट रहेगा 17 सितंबर से आप 8 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो लास्ट डेट है वो 8 अक्टूबर 2022 का, यानी आप 11 बजे तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपका जो लास्ट पेमेंट थ्रू है, जो चालान कीजिए ऑनलाइन कीजिए, उसका डेट भी 10/10/2022 तक है चालान का डेट। और आपको ये बता दें कि इसका जो करेक्शन फॉर्म, यानी आप कोई गलती भी किए हैं तो आप इसको फिर से करेक्ट फॉर्म को कर सकते हैं। उसका डेट अलग से निकलता है जो 12 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच निकाला जाएगा आपको। तो दोस्तों, इसका एक और भी सीजीएल टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम का भी डेट क्लियर कर दिया गया है, जो आपका दिसंबर 2022 में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और सीजीएल का जो टायर 2 का एग्ज़ाम होता है उसका भी नोटिफिकेशन है, लेकिन वो भी बहुत जल्द, जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा इसके बाद उसका भी नोटिस आ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम बात कर लेते हैं डिटेल्स पोस्ट ऑफ वाइज, यानी डिटेल ऑफ द पोस्ट, यानी आपका जो डिटेल्स रहेगा पोस्ट का उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट हम देखते हैं पे लेवल है आपका, कुछ यहाँ पे पोस्ट है जिसका पे लेवल है 27,600 से 1,51,100 रुपये आपका होगा। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसके लिए जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफिस कैडर, जो इंडियन ऑडिट अकाउंटेंट डिपार्टमेंट अंडर CGC&AG है, जो कैग होता है। और इसका जो ग्रुप है क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट बी, जो गजेट मिनिस्टर है उसका है। और इसका जो एज लिमिट हो 30 ईयर्स है। तो दोस्तों, और आगे हम देखते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। और पे लेवल 7 देखते हैं, इसमें आपका 44,900 से 1,42,400 तक आपका पेमेंट रहेगा। और इसके नाम है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भी है। और जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हुआ, AF हुआ। और इसके साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी ग्रुप बी का ही जॉब होता है, इसके लिए भी 20 से 30 आपका ईयर्स है। और लगभग में आपका 30 ईयर्स तक इसमें आप एज हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ कुछ रिजर्वेशन कोटा है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से और भी पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, इंस्पेक्टर का है और इंस्पेक्टर प्रिवेंस ऑफिसर। और इसके साथ असिस्टेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सब यहाँ डिपार्टमेंट दिया है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। पे स्केल 6 का भी है, जो थोड़ा कम लेवल इसका लो होता है, जो असिस्टेंट हुआ, डिविजनल अकाउंटेंट हुआ, सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस ऑफिसर जूनियर सर्टिफिकेशन, इसके लिए भी ग्रुप बी है पोस्ट। और इसके भी 30 ईयर्स एज है मैक्सिमम, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर और देख लें पे लेवल 5, यहाँ पर भी 29,200 से 92,300 तक आपका सैलरी रहेगा। इसके लिए ऑडिटर जो आपका हुआ पोस्ट रहेगा। और इसका ऑफिस अंडर के ही अंदर आता है, ऑफिस अंडर CGDA होता है, ये ग्रुप C के अंदर आता है। इसमें आप 18 से 27 वर्ष का एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे भी सेम प्रोसेस हुई, अकाउंटेंट हुआ, अकाउंटेंट्स हुआ और इसके साथ पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सब ग्रुप C के अंदर आता है। इसके लिए भी यहाँ पर एज लिमिट शो किया है और आप किस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, पूरा डिटेल्स दिया है, तो आप
वीडियो को पॉज करके आप इस फॉर्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे एक नोट दिया है, इस नोट्स को हम लोग देखते हैं। द कमीशन मेक फाइनल अलॉटेड ऑफ पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम प्रीफरेंस गिवन बाय द कैंडिडेट एंड वंस ए पोस्ट इज अलॉटेड। यानी जो कमीशन का जो मार्क्स फाइनल अलॉटेड हुआ है उसमें आपका मेरिट जो बनेगा उसमें आप सिर्फ एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे और उसके लिए अलॉटेड कीजिएगा, दूसरा नहीं कर सकते हैं। नो चेंज ऑफ पोस्ट विल बी मेड बाय द कमीशन ड्यू टू नॉन फुलफिल्ड बाय एनी पोस्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। यानी आपका जो कहने का मतलब है कि जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस समय जो आप भरे हैं उसी का ही आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन दूसरा आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यही नोट 2 में भी शो किया है, वो आपको देख लीजिएगा। और इसके साथ नोट 3 में भी सेम प्रोसेस है। और आगे हम बात कर लें एज लिमिट। तो दोस्तों एज लिमिट यहाँ पे शो किया है, तो हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट क्या रखा गया है। तो SC/ST के लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा है, OBC के लिए 3 वर्ष और PWD के लिए जो ऑन रिजर्व है उसके लिए 10 ईयर्स का दिया है। और PWD OBC है उसके लिए 13 वर्ष का दिया है। जो PWD SC/ST के उसके लिए 15 वर्ष एक्स्ट्रा, यानी आपका 30 ईयर्स लास्ट एज है एक्सपायर, तो आप 15 वर्ष और ऐड करके इन 45 वर्ष तक आपका एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम और बात करें, एक सर्विसमैन का भी सेम प्रोसेस है, इसके लिए 3 वर्ष का आपको अलग से दिया जाएगा एक्सपायरिंग। दोस्तों आगे हम और देख लेते हैं इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको हम बता दें जो एग्ज़ाम सेंटर कोड रहेगा और एग्ज़ाम सेंटर रहेगा आपका जो रीजन में, वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे सेंट्रल हुआ CR का, तो CR में बिहार और उत्तर प्रदेश आता है, तो CR रीजन में आपका भागलपुर सेंटर डाल सकते हैं, मुजफ्फरपुर डाल सकते हैं, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और बनारसी, इतना में आप सेंटर चूज कर सकते हैं। और आप सेंट्रल रीजन से आते हैं तो। और इसका जो ऑफिस है CR रीजन का, वो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइन, केंद्रीय सदन, प्रयागराज में है। तो आप इसका यहाँ पे वेबसाइट भी दें, यहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। इस तरह से ईस्टर्न रीजन का भी है। ईस्टर्न रीजन में आपका अंडमान निकोबार आता है, झारखंड आता है, उड़ीसा आता है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल आता है। इसका भी यहाँ सेंटर दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और कर्नाटक केरला रीजन KKR भी रीजन है, इसमें लक्षद्वीप आएगा, कर्नाटक आएगा, केरला आएगा, तो इसका भी यहाँ पे सेंटर कोड दिया है, तो आप लोग इसको दे करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश हुआ, NER हुआ, नॉर्थ रीजन भी हुआ और NWR भी रीजन हुआ। दोस्तों और अभी आगे बात कर लेते हैं। इसका नोटिस आया हुआ है, उसमें आपको ये बताएगा कि स्कीम ऑफ फर्स्ट टायर एग्जामिनेशन, नहीं आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा। तो दोस्तों इसमें हम बात करें 4 सेशन में आपका रहेगा कोड, जिसमें ABCD दिया गया है। और इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा जो आपका 25 मार्क्स रहेगा। टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और टोटल 50 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपका 1 घंटा का समय दिया जाएगा और 1 घंटा 20 मिनट का समय है जो PWD जो हैंडीकैप पेशेंट कैंडिडेट है उसके लिए है। और इसके साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव में, जनरल अवेयरनेस रहेगा, सेम प्रोसेस ये भी है। तो दोस्तों आगे हम टायर 2 का ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों टायर 2 का भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएगा, उसके लिए आपको सेक्शन फर्स्ट में रखा गया है मैथमेटिक्स एबिलिटी, रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस रहेगा जो 30 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। टोटल 180 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 1 नंबर जो रहेगा आपको 3 मार्क्स का रहेगा, इसके लिए भी 1 घंटा का समय दिया जाएगा। और अगर सेशन 2 में जैसे रहेगा उसके बाद 2 घंटा 15 मिनट का अलग समय दिया जाता है। उसमें आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में आपको कुछ ऐसे लिखना होता है, उसके लिए भी आपका टोटल 45 क्वेश्चन रहेगा। और प्लस में फिर एक जनरल अवेयरनेस का 25 दिया जाता है, जिसमें आपका टोटल 70 क्वेश्चन हुआ और 3 मार्क्स का टोटल 210 मार्क्स का रहता है। और दोस्तों आगे हम सेक्शन 3 में इसमें और भी होता है जो आपको कंप्यूटर नॉलेज और मॉड्यूल होता है, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा, इसके लिए 15 मिनट अलग से दिया जाएगा। और पेपर 2 भी सेम प्रोसेस है और पेपर 3 का भी यही सेम प्रोसेस है। तो दोस्तों आगे और भी नोटिस देख लेते हैं। वो अब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो इसमें कुछ क्राइटेरिया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बेसिक डिटेल्स में आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यस करके आप यहाँ आधार कार्ड नंबर और नेम डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। अब दूसरा ID डाल सकते हैं, जो यहाँ पर ID नंबर दिया है, नेम दिया है,
और वेरीफाई नेम करना है आपको। और कोई भी आपको नाम भी चेंज करना है तो यस कीजिए, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। और यहाँ सेमल फादर्स नेम डालना है और मदर्स नेम हुआ डाल सकते हैं यहाँ पे। और ये इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। और यहाँ जो आप मैट्रिकुलेशन किए हैं उसके हिसाब से आप यहाँ मार्कशीट डालना है और किस बोर्ड से किए हैं वो आपको डालना है यहाँ पे, रोल नंबर, मार्कशीट। और जब आप फर्स्ट लाइन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका सेकंड पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको आना है। और वहाँ फिर आपको कैटेगरी चूज करना होता है और इसके बाद नेशनली आपको चूज करना होता है, आपका किस मोल जो है चीन उसको सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ आप नीचे आइएगा तो परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा और प्रेजेंट एड्रेस भी डाल सकते हैं। और फिर सबमिट एंड क्लिक कीजिएगा तो नेक्स्ट पेज पर आइएगा। और नेक्स्ट पेज पर आपको डिक्लेरेशन कुछ दिया है उस पर आपको आना होगा। और यहाँ चेकआउट डिक्लेरेशन के जस्ट नीचे आई एग्री चेकआउट करने के बाद फाइनल सबमिट कीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद क्लोज बटन करना है। क्लोज बटन के बाद आप फिर आगे नेक्स्ट पेज पर आइएगा तो वहाँ आपसे फॉर्म अप्लाई करने का डिटेल्स मांगा जाएगा। तो वहाँ अपना नेम ऑटोमेटेड लेते हैं, जो रजिस्ट्रेशन उस पर से नेम आपको ले लेगा। नेम लेने के बाद आपको यहाँ कुछ और भरना होता है, जैसे आप सेंटर कोड भर सकते हैं। यहाँ पर 3 सेंटर भरना होता है, 3 सेंटर कोड भर सकते हैं आप। और इसके साथ आगे आप आइएगा तो यहाँ पर कुछ देता है या भरने के लिए कि आप हैंडीक्राफ्ट हैं तो यस करें, नहीं हैंडीक्राफ्ट है तो आप नो करके आगे फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी बीए किए हैं, बीएससी या बीकॉम जो भी किए हैं आपको यहाँ नॉट्स डालना है। और ग्रेजुएशन कंप्लीट ग्रेजुएशन डालना है। इसके बाद पास आप कब किए हैं पासिंग ईयर डालना है और किस यूनिवर्सिटी वो डालना है आपको। और यूनिवर्सिटी नेम, रोल नंबर, परसेंटेज यहाँ पर डालना है। फिर इसके बाद जैसे आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ फ़ोटोग्राफ मांगा जाएगा और सिग्नेचर मांगा जाएगा, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको जो फ़ोटोग्राफ होना चाहिए वो 17 जून के ही अंदर होना चाहिए। यानी 17 जून से आप फ़ोटो खिंचवाए हैं तो इसमें आप उसको दे सकते हैं। और 17 जून से लेट हो गया 16 जून तो आप इस फ़ोटो को नहीं देख सकते हैं और नया आपको फ़ोटो खिंचवाना पड़ेगा। तो दोस्तों फ़ोटो आपको कैसे इसमें देना होगा वो आपको यहाँ नीचे डिटेल्स में दिया गया है। तो आपको फ़ोटो रहना चाहिए जो एक्सेप्टेड फ़ोटोग्राफ करेगा, जो एसएससी कर्मचारी आयोग का जो है तो आपको ऐसे फ़ोटो होना चाहिए। अगर आप इस तरह से फ़ोटो देते हैं तो आपको फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और तो दोस्तों ये आपको पूरे प्रोसेस था जो आपको हम बता दिए। और आगे हम और देखते हैं इसका डिटेल्स में क्या है। तो दोस्तों यहाँ तक टोटल डिटेल्स का जो नोटिस आया था एसएससी रिक्रूटमेंट के द्वारा। तो दोस्तों मेरा क्लास कैसे लगा, यूट्यूब चैनल आप इतना आवाज़ नहीं से गड़बड़ा देगा। तो दोस्तों यहाँ लास्ट आपका इतना आया था नोटिस जो आपको बता दिए। तो दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल मेरा क्वालिटी क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और लेटेस्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन क्लिक करें। धन्यवाद।